कि मैं पिछले 7 सालों से अपने इस यूट्यूब चैनल आवाज हिंदुस्तान की पर झूठे मुकदमों में फंसे हुए पीड़ित पुरुषों की मदद के लिए काम कर रहा हूं। मेरी अपनी एक संस्था भी है आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से, जो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम कर रही है। मैं इस फील्ड में कोई नया नहीं हूं और हमारा ये यूट्यूब चैनल आवाज हिंदुस्तान की भारत का पहला चैनल था जिसने यूट्यूब पर पीड़ित पुरुषों के हक की आवाज को उठाया था 7 साल पहले। वो पीड़ित पुरुष जो झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं, और ये सबसे पहला चैनल बना पीड़ित पुरुषों की आवाज उठाने वाला, मेंस राइट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला। ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग इनवाइट है। ये फ्री मीटिंग्स है। इन मीटिंग्स का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप हमारी मीटिंग में आइए, आप हमें अपने केस के बारे में बताइए। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फ्री गाइडेंस देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, एक ऐसा जरूरी विषय जिस विषय पर हम पिछले काफी समय से लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इन चीजों को, इन बातों को नहीं समझोगे तो वो हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मुकदमा चाहे कोई भी हो, चाहे वो दहेज प्रताड़ना का हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का हो, चाहे वो भरण पोषण का हो, चाहे वो तलाक का हो, कोई भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ हो, वो कभी भी अपने मुकदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसके मुकदमे की स्थिति भी धीरे धीरे खराब ही होती चली जाएगी और अंत में वो ही होगा जो बाकी लोगों ने किया है, आत्महत्या, झूठे मुकदमों से परेशान होकर। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने केसेस से बाहर आना चाहते हो तो दोस्तों, जरा ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को क्या बात समझाना चाह रहा हूं। हमारे चैनल की एक छोटी सी मेंबरशिप होती है। पहले हम फ्री सेवाएं दे रहे थे, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं करा, जिसके वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, तो हमने एक छोटी सी मेंबरशिप रख दी। उस मेंबरशिप के लिए भी लोग हमें ये कह रहे हैं कि ये तो पैसा कमा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पैसा कमाना गलत है? क्या पैसा कमाना अपराध है? एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपनी फीस लेता है, एक डॉक्टर मरीज का इलाज करने के लिए फीस लेता है, एक मेडिकल स्टोर वाला दवाई देने के पैसे लेता है, एक सब्जी वाला सब्जी देने के पैसे लेता है, एक किराना स्टोर वाला आपको राशन का सामान देने के आपसे पैसे लेता है। आप स्कूल में गए हो, आपने अगर पढ़ाई लिखाई करी है, आप कॉलेज में गए हो, वहां पर भी आपने फीस दी है। अगर आप नौकरी करते हो तो आप सैलरी लेते हो। अगर आपका अपना बिजनेस है तो पैसे कमाने के लिए ही तो वो बिजनेस खोला है, या समाज सेवा के लिए वो बिजनेस खोला है। आप भी पैसा कमा रहे हो कहीं ना कहीं से, ठीक है? तो फिर अगर एक वकील जो लाखों रुपए खर्चता है वकालत की पढ़ाई के लिए, वो वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद वकालत करके अगर पैसे कमा रहा है तो उसमें क्या गलत है, ये बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा गलत तरीके से कमाना गलत है, 2 नंबर का काम करके, अपराध करके। लेकिन यहां तो कोई 2 नंबर का काम हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सीधा सा जेन्युइन सा काम है। आप लोगों को सलाह चाहिए, हम बदले में कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, तो उसमें गलत क्या है? कौन सा 2 नंबर का काम है? ये 1 नंबर का काम है, हमारा अधिकार है, हमारा प्रोफेशन है। तो क्या गलत कर रहे हैं हम इसमें? आप कमाई करो तो जायज, और अगर हम पैसे कमाए तो नाजायज। ये कैसी सोच है आप लोगों की? कैसी मेंटेलिटी है आप लोगों की? दूसरी चीज,
हमारे जजमेंट के चार्जेस होते हैं मात्र 200 रुपए। 200 रुपए में हम जजमेंट की कॉपी देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर बकवास करते हैं, जजमेंट का लिंक दो, फ्री में दो, फ्री में क्यों नहीं देते। अभी कल ही मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें एक व्यक्ति मुझे कहता है कि पहले सभी यूट्यूबर्स फ्री में जजमेंट देते थे, अब कोई भी जजमेंट ही नहीं देता, ना जजमेंट का लिंक डालता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, पहले जजमेंट फ्री में मिल जाते थे। जितने भी लोग हैं सबको जजमेंट फ्री में मिल जाते थे, जितनी भी कोर्ट की लीगल वेबसाइट्स है वहां से। इस वजह से आप लोगों को फ्री में जजमेंट पहले दे देते थे, लेकिन अब जजमेंट फ्री में नहीं मिलते हैं। जिन लीगल वेबसाइट्स से हमें जजमेंट्स मिलते हैं, जो हमें ये जजमेंट्स प्रोवाइड करवाती है, उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शंस रख दी है, जो कि 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की सब्सक्रिप्शंस है। हमें भी जजमेंट निकालने के पैसे देने पड़ते हैं, और हम इतनी बड़ी बड़ी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं जिसमें हम 5-5 हजार रुपए तक खर्च करते हैं। उसके बाद भी हम आपको जजमेंट सिर्फ 200 रुपए में दे रहे हैं। जब हमें जजमेंट लेने के पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, तो फिर हम आपको फ्री में क्यों दे? सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, जब आपको जजमेंट के 200 रुपए मात्र बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर ठीक है, आप जाइए वहां पर जहां पर 5-5 हजार रुपए में मिलते हैं, वहां से जाके आप 5-5 हजार रुपए की, 2-2 हजार रुपए की, 3-3 हजार रुपए की जजमेंट्स की कॉपीज निकलवाइए। वही आपके लिए ठीक है। आप लोगों की जितनी मर्जी मदद करने की कोशिश कर लो, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं हो कि आपकी मदद की जाए। आप लोग खुद ही अपनी मदद करने वाले के साथ ही धोखाधड़ी और गद्दारी करते हो, और यही चीज मैंने एक्सपीरियंस की है पिछले 7 सालों में। आप लोगों की तरफ से कोई बहुत बड़ी मुझे सपोर्ट नहीं मिली है, सिर्फ गद्दारी और धोखेबाजी ही मिली है। तो फिर मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं? मैं सिर्फ इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद कर रहा हूं कि ये लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, कोर्ट कचहरियों में इनका लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। मैं एक छोटे से अमाउंट में इनकी मदद कर देता हूं ताकि इनका कुछ भला हो सके। लेकिन उसके बाद भी आपकी मानसिकता ये है कि आप कमेंट बॉक्स में आके बकवास करते हो, फ्री की चीजें चाहते हो, और कभी कभी तो पर्सनल मैसेज करके भी कह देते हो कि फ्री में क्यों नहीं। भाई साहब, ये कोई केजरीवाल की सरकार नहीं है जो फ्री की रेवड़ियां बांटे। केजरीवाल की सरकार ने भी फ्री की रेवड़ियां बांट के बड़े बड़े घोटाले करके उन्हें पूरा करा है। तो आप क्या चाहते हो हम लोग भी यही चीज करें, गलत नक्शे कदम पर चले, आप लोगों की फ्री की रेवड़ियां बांट के बड़े बड़े घोटाले करें? वो संस्थाएं आप लोगों के लिए सही है जो आपकी मदद करती है फ्री में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी ओपोजिट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर आपके एविडेंसेस को उन्हें पैसों में बेच देती है, और उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर डलवाती है कि सेटलमेंट करो, और जो सेटलमेंट अमाउंट आप देते हो उसमें से अपनी कमीशन खाती है। फ्री की मदद इस तरीके की मदद होती है, पहले आपको सब चीजें फ्री 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 लगेगी, लेकिन बाद में लाखों करोड़ों रुपए का जो बर्डन आपके ऊपर आएगा ना, वो झेलने की आप लोगों की औकात नहीं होगी कि आप उसे झेल सको। सीधा सा पॉइंट ये है, और आप लोगों की मदद मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांगता हूं आपसे। बहुत छोटे से चार्जेस होते हैं हमारी मेंबरशिप के। हम मात्र 300 रुपए में एक हफ्ते की मेंबरशिप लेते हैं, और उसमें एक हफ्ते तक आपसे बात करके आपको गाइडेंस देते हैं। 1200 रुपए में हम 4 महीने तक लोगों के कॉल सुनते हैं और उन्हें गाइडेंस देते हैं। आप जाओ किसी बड़े नामी ग्रामी लीगल एडवाइजर के पास, वो आपसे 2000 से लेकर 5000 रुपए तक सिर्फ 1 घंटे की कंसल्टेंसी फीस लेगा, 1 घंटे की। वो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। देखो, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, और हम खुद भी कोर्ट कचहरियों में प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि किस तरह पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं,
और झूठे मुकदमों में उन्हें प्रताड़ित कर रही है आजकल की महिलाएं। लेकिन वो मुकदमे सॉल्व क्यों नहीं हो रहे? कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनके मुकदमे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन काफी सारे पुरुष ऐसे भी हैं जिनके मुकदमे सॉल्व ही नहीं हो रहे। काफी लंबा समय बीत चुका है, कई साल बर्बाद हो चुके हैं उनके, लाखों रुपया कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो चुका है और दिन प्रतिदिन उनके मुकदमों की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। इन सब के पीछे का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है मानसिकता। मानसिकता में फर्क। जिन लोगों के मुकदमे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, वो एक अच्छी और समझदारी वाली मानसिकता से कोर्ट कचहरियों में अपने केसेस को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के मुकदमे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं, उनकी मानसिकता सही नहीं है, वो सही मानसिकता के साथ अपने केसेस में काम नहीं कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जिनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि मैं पिछले 7 सालों से अपने इस YouTube चैनल आवाज हिंदुस्तान की पर झूठे मुकदमों में फंसे हुए पीड़ित पुरुषों की मदद के लिए काम कर रहा हूं। मेरी अपनी एक संस्था भी है, आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से, जो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम कर रही है। मैं इस फील्ड में कोई नया नहीं हूं और हमारा ये YouTube चैनल आवाज हिंदुस्तान की भारत का पहला चैनल था जिसने YouTube पर पीड़ित पुरुषों के हक की आवाज को उठाया था 7 साल पहले। वो पीड़ित पुरुष जो झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं, और ये सबसे पहला चैनल बना पीड़ित पुरुषों की आवाज उठाने वाला, मेंस राइट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला। इसकी देखा दाखी में बाद में बहुत सारे चैनल आए, जिनमें से बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए और बहुत सारे फ्लॉप भी हुए, लेकिन पूरे भारत का जो पहला चैनल है वो यही है, हमारा चैनल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। पिछले 7 सालों में मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया पीड़ित पुरुषों की मदद करके। दोस्तों, पहले हमारी सेवाएं बिल्कुल फ्री थी। हम अपनी एनजीओ की तरफ से लोगों की हेल्प करते थे। हमने काफी आंदोलन करवाए, काफी सारी मूवमेंट्स करवाई, फ्री मीटिंग्स भी करवाई, जिसमें हम अपनी जेब से काफी पैसा खर्च चुके हैं और लाखों रुपए का नुकसान झेल चुके हैं। अब ये नुकसान हमें क्यों हुआ? पीड़ित पुरुषों की ही वजह से। ये मूवमेंट चलाई गई थी उन पीड़ित पुरुषों के लिए जो झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं और प्रताड़ित किए जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, इतना ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं, उन लोगों की मदद के लिए। लेकिन उन्हीं पीड़ित पुरुषों ने हमारा कोई भी साथ नहीं दिया। हमने धरने प्रदर्शन करवाए, हमने मूवमेंट्स करवाई, ऑनलाइन मूवमेंट्स भी करवाई। हमने कहा कि भाई आपको कोई भी पैसा नहीं खर्चना है, सिर्फ आप हमारे इस मूवमेंट से जुड़िए, हमारे पास आइए, बैठिए और उस मूवमेंट को ज्वाइन करिए, जिसका कोई भी पैसा नहीं था। लेकिन पीड़ित पुरुषों ने वहां पर भी हमें सपोर्ट नहीं करा। उसके बाद हमने फ्री फिजिकल मीटिंग्स भी करवाई, जिसमें हम हर महीने का एक संडे चुनते थे और उस संडे को हम अपना एक लोकेशन के ऊपर मीटिंग सेट करते थे और पूरे सोशल मीडिया पर, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, सब पर हम एक इनविटेशन पोस्टर भी डालते थे कि ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग इनवाइट है, ये फ्री मीटिंग्स है, इन मीटिंग्स का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप हमारी मीटिंग में आइए, आप हमें अपने केस के बारे में बताइए, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फ्री गाइडेंस देंगे। लेकिन वहां पर भी लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और वहां पर भी हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। और वो आर्थिक नुकसान किसकी वजह से झेलना पड़ा? यही पीड़ित पुरुष जिनकी मदद के लिए हम काम कर रहे हैं।
भारत में करीब 70-75 के आसपास मेंस राइट की संस्थाएं थी जो पीड़ित पुरुषों की मदद के लिए काम कर रही थी। उनमें से करीब 50 संस्थाएं बंद हो चुकी है। क्यों? इन पीड़ित पुरुषों की ही धोखेबाजी की वजह से। वो पीड़ित पुरुष जो झूठे मुकदमे में फंसाए गए, जिन पीड़ित पुरुषों के लिए वो एनजीओ काम कर रही थी उनकी मदद के लिए, उन्होंने ही उनके साथ धोखेबाजी करी और वो एनजीओ बंद हो गई। कुल 20-25 एनजीओ ऐसी बची है जिनमें से ज्यादातर एनजीओ तो अब लूटपाट का ही काम कर रही है। अब आ गई सबसे मेन पॉइंट की बात। सबसे मेन पॉइंट की बात अब ये है, हम आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आपको आत्महत्या से बचा सके, ताकि जिन झूठे मुकदमों की वजह से आप परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हो वो ना करो। लेकिन अगर आप यही चाहते हो कि हम आपकी मदद ना करें और आपको आत्महत्या अगर करनी ही है तो करो जाके, हमारा क्या, हमारा कोई नुकसान नहीं, जो नुकसान आपका नुकसान। और ये वीडियो मैं एक लास्ट वार्निंग के तौर पर बना रहा हूं। अगर आप लोगों ने अपनी मानसिकता को नहीं सुधारा तो आपके ना तो केस कभी खत्म हो गए, ना ही आप इन झूठे मुकदमों से कभी बाहर आ सकते हो। लाखों करोड़ों का जो आपका नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा और अभी भी हो ही रहा है। अंत में आप आत्महत्या तो जो करोगे सो करोगे ही करोगे। हम भी आपकी मदद करनी बंद कर देंगे और हम फिर महिलाओं को ही सपोर्ट करना चालू कर देंगे, जैसे बाकी लोग करते हैं, नेता लोग या जुडिशरी जिस तरीके से महिलाओं की सपोर्ट करते हैं, हम भी उसी लाइन पर उतर जाएंगे। क्योंकि आपकी तरफ से हमें इज्जत तक नहीं मिल रही है। पैसे तो छोड़ो, पैसे तो अलग चीज हो गई, आप लोग तो हमारी इज्जत तक करना नहीं जानते हो, तो फिर आपकी मदद क्यों ही की जाए। इससे अच्छा तो उन महिलाओं की मदद ही कर देते हैं जो पैसे भी देती है और इज्जत भी देती है, वो ही ठीक है। तो दोस्तों इस चीज को आप ठीक से समझ लो। अगर आपको अपने केस खत्म करवाने हैं तो अपनी पहले मानसिकता सुधार लो। क्योंकि अगर आप अपनी मदद करने वाले की ही इज्जत नहीं कर सकते, उसके साथ आपका ऐसा व्यवहार है, तो हम तो यही समझेंगे कि आपने अपनी पत्नी के साथ भी वाकई में ही कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा जो उसने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। और हम भी फिर यही सोचेंगे कि मुकदमा जो आपके ऊपर दर्ज हुआ है वो झूठा नहीं बल्कि सच्चा मुकदमा ही दर्ज हुआ है और आपको आपके कर्मों की ही सजा मिल रही है जो आगे भी मिलती ही रहेगी। अब फैसला आप लोगों का है कि आप लोगों को अपनी मानसिकता सुधारनी है या इसी तरह सारी जिंदगी कोर्ट कचहरियों में फंसे रहना है। बस इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।